तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और जैसा कि हमने देखा कि सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो अभी तक नहीं रुकी हैं और रुकने का नाम भी नहीं ले रही हैं। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मेरी सरकार को आप निगम सरकार बना दोगे, निगम में भी मेरी सरकार ले आओगे, तो मैं सफाई कर्मचारियों की समस्याएं जड़ से खत्म कर दूंगा। सबसे पहले जो मौजूदा वक्त में हर रोज की जो समस्या है वो कर्मचारी की सैलरी को लेकर है। सैलरी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 से 2 या 3 तारीख तक कर्मचारी की सैलरी पहुंच जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि 7 तारीख तक किसी भी हालत में दिल्ली के सफाई कर्मचारी की तनख्वाह उसके हाथ में आ जाए, उसके अकाउंट में पहुंच जाए। लेकिन कर्मचारियों के पास पहुंचा हूं। यहाँ पे राजेश बेनीवाल साहब मेरे साथ मौजूद है। केशवपुरम जोन है ये, और यहाँ पर तमाम जो इसके चुनिंदा जो कर्मचारियों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो नेतागण यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इनसे ये जानने आया हूँ क्योंकि कर्मचारियों के मैसेज लगातार मेरे पास सूचनाएं मिल रही थी मुझे कि केशवपुरम जोन के भी कर्मचारियों को सैलरी समय से नहीं मिल रही है। बेनीवाल साहब, आपका स्वागत है। जैसा कि कर्मचारियों ने मुझे बताया कि केशवपुरम जोन में सैलरी को लेकर और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो झूठे वादे किए उसको लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। क्या सच्चाई है और क्या प्रतिक्रिया है? जैसे कि आपने देखा, ये सारे मौन हैं क्योंकि इनके घर में वेतन नहीं है। बिल्कुल। वेतन दिल्ली सरकार की देन होनी चाहिए थी, परंतु पिछले कई वर्षों से कहूँगा, क्योंकि कई वर्षों से दिल्ली सरकार है निगम में, क्योंकि निगम दिल्ली के अधीन है, क्योंकि सैलरी निगम के अधीन ही मिल रही है हमारे को। परंतु दुख की ये बात है कि जितनी चाहत से दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी को चाहा, उतनी ही चाहत से उन्होंने कर्मचारियों का शोषण किया और वेतन नहीं दिया। वेतन ना देने का कारण वो बार बार केंद्र सरकार को और निगम सरकार को दोषी बताते हैं, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम दिल्ली की जनता की सेहत का ध्यान रखते हैं, उनकी आबो हवा का विशेष रूप से ख्याल रखते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में WHO की रिपोर्ट थी कि हर गली हर कूचे पर कोरोना है, और उससे लड़ने वाला केवल सफाई कर्मचारी था, क्योंकि कोई सुविधा नहीं थी उस टाइम पे। आप समझ सकते हो, सुविधा के नाम पर शायद उन्होंने एक मास्क भी नहीं दिया। मास्क तो दूर की बात हुई कि उन्होंने समय से वेतन भी नहीं दिया। तो ये समस्या आपके समक्ष है और कर्मचारी त्राही त्राही कर रहा है। आने वाले समय में शायद कर्मचारियों को एक बड़े धरने प्रदर्शन की तरफ धकेला जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। ये तो वो समस्या हो गई जो कर्मचारी को हर महीने यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। उसके अलावा भी बहुत सारी जरूरी चीजें हैं, जैसे कर्मचारियों को, जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो तकरीबन 20 साल से 25 साल से 24 साल से 23 साल से लगातार अपने काम को कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम पे पहुंच जाते हैं और वहां से जब रिटायर होते हैं तो ढेर सारी बीमारियां लेके रिटायर भी होते हैं। उन बीमारियों के एवज भी कर्मचारी कभी नहीं हल्कसाता कि वो काम पर ना जाए। लेकिन क्या ये निगम की सरकार उसके काम के एवज जो उसको एरियर्स और जो बाकी लाभांश मिलने होते हैं, क्या उसको समय से दे रही है इस केशवपुरम जोन में? सेपी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, निगम ने ठान लिया है कि हर 24 घंटे के अंदर एक कर्मचारी की मौत का फरमान जारी कर देगी, क्योंकि हर 24 घंटे में एक कर्मचारी की डेथ हो जाती है निगम के अंदर, चाहे वो गंदगी से हो, बीमारी से हो या भूखमरी से हो, चाहे रेगुलाइजेशन के दुख को लेकर हो। क्योंकि एक कर्मचारी अपने पड़ोसी से 200 रुपए उधार लेके आता है और वो किराए भाड़े में शायद उसके खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे दिल्ली के 12 जोन हैं, 12 जोनों में कम से कम 40,000 से भी ज्यादा कर्मचारी पर डे 200 रुपया खर्चा करके अधिकारियों की नाकामी लूट कर अपने घर जाते हैं, क्योंकि अधिकारी उनको ठग रहे हैं। 200 रुपए से आप समझ सकते हो कि 40,000 कर्मचारियों की कितनी बड़ी अमाउंट बनती होगी। तो 40,000 कर्मचारियों का 200 रुपया निगम आए दिन ठग लेती है बिगर काम किए। कोई काम उनका समय से नहीं हो रहा, जैसे कि रेगुलाइजेशन
लेफ्ट आउट के कर्मचारियों को विशेष रूप से सिविल लाइन, केशवपुरम जोन और करोल बाग, नरेला जोन, रोहिणी जोन, सिटी एसपी जोन, सादरा वेस्ट, सादरा नॉर्थ, लाजपत नगर जोन, ग्रीन पार्क, वेस्ट जोन और नजफगढ़ जोन, ये 12 जोने हैं। इनमें सब में कर्मचारी सफर कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने न्याय की तरफ विचार कर रहा है कि कोई सा तो निगम का ऐसा आला अधिकारी आएगा जो छुट्टी बिताने ना आए, इनका काम करने आए। शायद जो डाइवर्ट कैपेसिटी पर केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार से लोग बाग आते हैं, वो सिवाय छुट्टी बिताने के अलावा कुछ नहीं करते। और यहाँ बहुत सारे ठग भी बैठे हैं केशवपुरम में, विशेष रूप से सीजी के नाम पर ठग रहे हैं। जैसे कि एक प्रकाश नामक लड़का है, उसको जबरन अधिकारियों ने बिठा रखा है, उसकी साठ गांठ बहुत अच्छी है। और एक अनिल ठग जो रेगुलाइजेशन के नाम पर यहाँ मनमानी तरीके से कर्मचारियों की फाइल भेजता है, मनमानी तरीके से अपनी लिस्ट बनाता है। ऐसे ठगों को जल्द से जल्द कोई दूसरा जोन या निगम को उन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ और भी मेरे साथ यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे भी बात करता चलूंगा। केशवपुरम जोन में हम पहुंचे हैं, क्या स्थिति है कर्मचारियों के तरफ से? मैं रण सिंह लोट, नौ कामगार यूनियन का दिल्ली का प्रभारी। मैं बहुत समय से इस जोन के अंदर बड़ी समस्याएं हैं और पूरी दिल्ली के अंदर 12 के 12 जोनों के अंदर बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कर्मचारी हमारी जो फाइलें यहाँ झूल रही हैं, जो अनिल के माध्यम से और कुछ अधिकारियों के माध्यम से पेंडिंग में पड़ी है। मैं तो ये गुजारिश करता हूँ मीडिया से भी और हमारे नेताओं से भी और हमारे अधिकारियों से भी, ऐसे भ्रष्ट अफसर को यहाँ से हटाया जाए और जल्दी से जल्दी इनको कहीं और लगाया जाए, क्योंकि फाइल चली जाए। आपसे भी ये बात करता चलूंगा, कर्मचारियों की क्या स्थिति दिख रही है? कर्मचारियों को यहाँ पर आराम मिलने की उम्मीद है? अगले महीने सैलरी समय से आने की उम्मीद है? देखिए सर, उम्मीद तो ना के बराबर ही है, क्योंकि पहले तो अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे वाल्मीकि समाज का जो है वो उपयोग किया, चुनाव में इनका वोट लिया, झाड़ू का चुनाव चिन्ह लिया। उसके बाद इन्होंने बहाना बनाया कि भाई निगम में हमारी सरकार नहीं है, अगर निगम में मैं आ जाता हूँ तो सफाई कर्मचारियों के मुद्दे जो है वो एक एक करके सुलझाऊंगा। लेकिन निगम में आने के बाद भी हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों का हश्र वही है, ना तो रेगुलराइजेशन हो रहा है, ना समय पर सैलरी मिल रही है, ना रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, तो कहीं से कोई उम्मीद की किरण भी नहीं नजर आ रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा केजरीवाल जी को कि केजरीवाल जी अब तो शर्म करो, अब तो निगम में भी आपकी सरकार है, अब तो सफाई कर्मचारियों की सुध लो। और दूसरी तरफ मैं माननीय उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना जी को भी कहना चाहूँगा कि केंद्र में आपकी सरकार है, जैसा एक्टिविज्म आप और मुद्दों पर दिखाते हो, दिल्ली सरकार की फाइलें रोक लेते हो, वैसा एक्टिविज्म आप उठ के सफाई कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं दिखाते हो? आप लोग आगे आइए, भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, एशिया की नंबर 1 पार्टी है, पूरे देश में सिक्का चलता है आज भाजपा का, जो चाहती है वो कर देती है। तो सफाई कर्मचारियों के लिए क्यों सबके आंख नाक कान बंद हो जाते हैं? तो ये सवाल मेरा भाजपा से भी है, दिल्ली प्रदेश भाजपा से भी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी है, अमित शाह जी से भी है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी है। जिस पार्टी से अभी तक अपने मेयर का सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या वो कर्मचारियों की समस्या निपटा पाएगी? अभी तक तो सर कोई भी समस्या हल नहीं हो पाई इनकी। ग्राम बैठते हैं सीट पे, कहते हैं हम आपका मेयर बनेंगे, चुनाव होगा, सब कुछ होगा, सीट पे बैठते, बैठने के बाद 1 महीने बैठते हैं, उसके बाद पता चल रहा है कर्मचारियों को काम होने वाला है तो मेयर ट्रांसफर हो जाता है। कमिश्नर साहब से भी इस बारे में हमारी बातचीत हुई है पिछले दिनों। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको जल्द से जल्द तत्कालीन प्रभाव से निलंबित किया जाएगा या कहीं दूसरे जोन में ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा लगभग हर जोन के अंदर हो रहा है। कर्मचारी की सैलरी समय से नहीं पहुंच पा रही है। सबसे जरूरी बात, बेनीवाल साहब एक आखिरी सवाल और लेता चलूंगा, मुझे याद आई है एक बात, कर्मचारियों ने मुझे भेजी थी वो बात। कर्मचारियों के बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, कर्मचारियों की बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि वो 14,000 रुपए में, 13,000 रुपए में एक कच्चे कर्मचारी की तरह काम करता रहता है सारी जिंदगी। जब उसके पक्के होने के टाइम आता है, जब उसके पक्के होने के लिए फाइल चलाई जाती है,
तो तरह तरह के 10 से 15 ऑब्जेक्शन उसकी फाइल में लगा दिए जाते हैं। ये आखिर कौन सा जाल है? आगे ये बहुत बड़ा एक निगम में अधिकारियों का ठगबाजारी का कहूंगा, क्योंकि ठगबाजारी बड़े धड़ल्ले से चल रही है। क्योंकि बात वो मैंने मानी है बेनीवाल साहब, ठगबाजारी चल रही है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी यूनियन, इतने सारे कार्यकर्ता, फिर भी जोन के अंदर इस तरह की बातें, इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी, आखिर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर, चाहे आम आदमी पार्टी के आका बैठे हैं या बीजेपी के आका बैठे हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई को लेटर के माध्यम से रोकने का भरपूर प्रयास करते हैं। और मैं आने वाले समय में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी आने वाले समय में 24 में चाहेगी कि भाई निगम में क्या पूरे भारतवर्ष में आए, लेकिन अगर कर्मचारियों का काम ही नहीं होगा तो कहां से आएगी? अगर अपराधियों को ही सपोर्ट किया जाएगा तो कहां से आएगी? तो मैं चाहूंगा कि दिल्ली के 12 जोनों में जितने भ्रष्ट लोग बैठे हैं, रेगुलाइजेशन के नाम पर ठगबाजारी कर रहे हैं, उन पर शिकंजा जल्द से जल्द कसा जाए। क्या कहना चाहते थे आप? मैं सिकंदर अखिल पार्टी मजदूर कांग्रेस से बोल रहा हूँ। तो जी, कौन से संविधान में ऐसा लिखा है जो कि सफाई कर्मचारी 20-25 साल तक कच्चा रहता है? थोड़ा बताया जाए। मैं अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करता हूँ, किसी भी संविधान में लिखा हो 20-25 साल तक सफाई कर्मचारी कच्चा रहे। अपने घर का कैसा क्या निर्वाह करता है? ये एक महीना सैलरी लेट हो जाती है तो उसको गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रोजाना किस किस से उधार मांगेगा? वो कैसे गुजारा करता? कच्चा आदमी 14,000 रुपये में कैसा गुजारा करेगा? और वो भी टाइम से नहीं मिल रहा। यह है वो कर्मचारी का सच जो दर्द बनकर बाहर निकल रहा है, क्योंकि इससे बड़ी जो है सच्चाई और नहीं हो सकती है। बेनीवाल साहब, बिल्कुल एक आखिरी सवाल। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पहले ये कहते थे कि निगम ने हमको पैसा नहीं दिया, इसलिए हम कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रहे और निगम का हम भुगतान नहीं कर पा रहे। अब तो निगम की सरकार भी आम आदमी पार्टी की है और दिल्ली की सरकार भी आम आदमी पार्टी की है। 3 महीने से ज्यादा का कार्यकाल होने ही वाला है और अभी तक 3 महीने में कर्मचारी को एक भी सहूलत नहीं मिली, जबकि केजरीवाल साहब ने कर्मचारी की झाड़ू को अपना चुनाव चिन्ह बनाकर कर्मचारी को गुमराह करने की कोशिश की है। इस पर क्या बताएंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 50,000 हेक्टर टन डैम्स का कर्मचारी आपके लिए रोज गिफ्ट में कूड़ा भेज देता है। दिल्ली की सफाई करके 50,000 हेक्टर टन दिल्ली सरकार को गिफ्ट के तौर पर दे देता है, तो वो कूड़ा कहीं और से नहीं आता, इसी दिल्ली का है। और उसके साथ साथ में शोर्स के नाम पर आप देख सकते होंगे दिल्ली में काफ़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं शोर्स अब आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद इकट्ठा करने में लगे हुए होंगे और शोर्स पर काम कर रहे होंगे। तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा एरियर, हमारा बोनस, हमारा डीए, हमारा ग्रेजुएटी, हमारे जीपीएफ के पैसे और हमारी सैलरी कम से कम समय से दे दें। तो ये वो कर्मचारी की सच्चाई थी जो आप तक पहुंचाई है। केशवपुरम जोन में जो कर्मचारियों की जो इस मौजूदा वक्त में जो हालात चल रहे हैं वो बेनीवाल साहब के कार्यकर्ता व बेनीवाल साहब ने बताई है और जल्दी ही यूनियन इस पर एक्शन भी लेगी। और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली की नई मेयर शैली ओबराय जी को ये सोचना चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट की वो मेयर बनी है ना, उस विभाग के कर्मचारियों की क्या स्थिति है उसको एक बार ध्यान कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर में, बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मजदूर एकता।